दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे की जॉब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए आज मैं फिर से 20 न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रूल तो आप लोगों को मालूम होंगे ही, तो फटाफट देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन 2002, बी में 2004, सी में 2006 और ऑप्शन डी में 1995। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2004। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह दर क्या कहलाता है जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक को कम अवधि के लिए उधार देता है? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई ना। इसका भी सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, रेपो दर। देखिए दोस्तों, बैंक दर और रेपो दर मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी है। मिलता जुलता शब्द यही है कि दोनों आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है, लेकिन कम अवधि के लिए उधार देती है तो वो कहलाता है रेपो दर, और जब अधिक अवधि के लिए उधार देती है तो वो कहलाता है बैंक दर। ऑप्शन सी में रिवर्स रेपो दर, तो रिवर्स रेपो दर उसको कहा जाता है जब आरबीआई के पास कोई वाणिज्यिक बैंक पैसा रखती है तो उसके बदले आरबीआई उस पैसे के बदले मतलब कुछ ब्याज देता है, उसी ब्याज को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, बी कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी ओरांग नेशनल पार्क और ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओरांग नेशनल पार्क। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क तो असम में है, तो ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है, जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रख सकते हैं, काजीरंगा असम और ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। यह भी असम राज्य में है। ऑप्शन ए जो है जिम कॉर्बेट, ये भारत का पहला अभयारण्य है, ये उत्तराखंड राज्य में है। और ऑप्शन बी कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में है। और ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में प्रकाशित है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजराती। देखिए, महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, सत्य प्रयोग। ये आत्मकथा सर्वप्रथम 1927 में प्रकाशित किया गया था और 1927 में ही महादेव देश जी ने इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। 1927 में इसकी आत्मकथा को प्रकाशित किया गया था, वो भाषा गुजराती में था और 1927 में ही इस आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देश जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एवं श्रीलंका का मत विवाद किस द्वीप को लेकर है? ऑप्शन ए न्यूमर द्वीप, बी कच्चतीबू द्वीप, सी डेल्फट द्वीप और डी पंबन द्वीप। सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, कच्चतीबू द्वीप। कच्चतीबू द्वीप भारत और श्रीलंका का मत विवाद है और न्यूमर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नागालैंड से नहीं है? ए मिसमी, बी रेंगमा, सी जलियांग और ऑप्शन डी सुमी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मिसमी। रेंगमा, जलियांग, असुमी नागालैंड की जनजाति है। मिसमी अरुणाचल का है। ए यार अरुणाचल, ये सब
नागालैंड का है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार एक या मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार में 86 संविधान संशोधन 86 2002 यह संविधान संशोधन इस 86 संविधान संशोधन 2002 में इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत में कितने कोर सेक्टर हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? ए धारा घनत्व, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी ताप प्रवणता और ऑप्शन डी भार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। इसका यश मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होते हैं, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। एक चीज़ को आप और याद रखेंगे कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है, जल का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी में महात्मा गांधी। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भंजन, ऑप्शन बी निस्तापन और ऑप्शन सी उदरपातन और ऑप्शन डी धातुमल। धातुमल को गैंग भी कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भंजन। भंजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देती है क्या कहलाती है? ए ऑक्सीकारक, बी अपकारक, सी ऑक्सीकरण, डी अवकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन 15, तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या होती है? ऑप्शन ए 14, बी 28, सी 44 और डी में 48। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48। तंबाकू में मनुष्य में 48 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ढाका, बी काठमांडू, सी जकार्ता और डी में पेरिस। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काठमांडू। देखिए इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। यहाँ इसका मुख्यालय काठमांडू में जबकि स्थापना ढाका में हुआ था। इसमें 8 सदस्य हैं। आज मैं आपको सदस्य याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं संघाई सहयोग संगठन का बताया था, उसमें भी 8 सदस्य थे। उसका भी हमें कुछ कोडिंग करके बताया था जिससे लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। और आज सार्क आया है, सार्क में भी 8 सदस्य हैं। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश को
इसे चीन और म्यांमार, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब पड़ोसी देश को जोड़ लीजिए। इससे हो गया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर हो गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उधर हो गया श्रीलंका और मालदीव। 8 देश हो गए ना। याद रखना है चीन और म्यांमार को छोड़कर सभी देश पड़ोसी देश सार्क का सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, काले चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी बंगाल। सही आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए ईशांत शर्मा, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विनेश फोगाट और ऑप्शन डी रानी रामपाल। सही आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ईशांत शर्मा। इसमें 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल जहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दो और हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट खेलते हैं, रोहित शर्मा क्रिकेट खेलते हैं और विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है, रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी गोवा। सही आंसर ऑप्शन में डी गोवा हो जाएगा, क्योंकि छोटा देश है, जल्दी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में छूट गया है, भारत का स्थान क्या है? इसमें लगा दीजिएगा क्वेश्चन में, भारत होगा। ए 86, बी 92, सी 112 और डी में 74। सही आंसर ऑप्शन ये इजी क्वेश्चन था 86। पहले स्थान पर यदि पूछा जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा वियतनाम। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? लोवी संस्थान सिडनी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यही 20 क्वेश्चन था। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।